Okay, so we are doing pran kriya after pranayam and yoga nidra. We are onto our pranayam. We did what called bhastika pranayam, which is we did bhastika. We did Sudarshan kriya. We did Agnisat. Now we are doing Ujjayi Pranayam. So Ujjayi Pranayam is breathing through your throat. Keep doing Ujjayi Pranayam. Okay, so we are breathing through the throat all the way up and breathing out through your nostrils, but concentrating on your throat. So obviously your Vishuddhi, your Anahat, all these chakras are being stimulated or balanced. Now the variation of Ujjayi Pranayam is you put your chin onto your chest. So even more effort is required now, okay? So now your chin on your chest. Close your right nostril, breathe out to the left. In all of these exercises, make sure your back is straight, okay? So as long as your spine is erect, straight, then you get the most benefit out of these things. So again, in the variation of Ujjayi Pranayam, this time the chin is just on the chest, so you get more vibrations. When you breathe in fully, bring your neck up, close your right nostril and breathe out to the left side. That's when you expire, when you're breathing out, yeah? Keep doing it. So you pressing your Jalandhar Bandh, which is your throat. You are closing the throat like that. So deep. So that's Ujjayi Pranayam. हो गया, तो अब उज्जयी प्राणायाम हो गया. आप करेंगे कपालभाति. कपाल भाती है तो कपाल या इधर सहस्रा चक्र ऊपर. तब when we die, अंतिम संस्कार में कपाल बोलते खोलते सिंबॉलिकली कि जब ये खुल गया तो आपकी ब्रह्मांड से मिलन हो गई. तो दैट इज टू लाइट. आप जब जीवित हो इसी में आपकी कपाल खुल जानी चाहिए, तभी आपकी मोक्ष की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति. नहीं तो फिर सिंबॉलिक वे खोल देना है कपाल, उसमें कुछ होगा नहीं. तो कपाल भाती करते उसी लिए कि आपकी जितनी चक्रा है, एनर्जी सेंटर्स है, उसको स्टिमुलेट करती है कंप्लीटली. इट्स अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज व्हिच इज बेस्ड ऑन एक्सहेलेशन. तो अभी हम जब कर रहे थे केवल इनहेलेशन था. एक्सहेलेशन है आप कपाल में बाहर सांस लाते. वही बात होती कि आपको स्ट्रेट ही बैठना है, चिया ले ले, वो लगा ले, कहीं पर बॉडी को नचाना नहीं है, गाय ना सब हिलाना नहीं है, स्ट्रेट रहना है. और आप जब सांस बाहर करेंगे उसी पर कंसंट्रेट कीजिए. इनहेलेशन पे वैक्यूम क्रिएट होती है, जब एक्सहेल करोगे तो सांस अपने आ जाता है, तो उस पर मन वहां नहीं ले जाए. तो सीधा बैठे, अगर ऐसे बैठ नहीं पाते तो हाथ पीछे लगा ले तो स्ट्रेट रहेगा, नहीं तो चिया लगा ले. और सांस बाहर जाना. तो मैं क्या कर रहा हूं, जो अपनी पेट है नाभि को भीतर दबा रहा हूं. नाभि जब दबेगा तो प्रेशर बनती है एब्डोमिनल कैविटी पर, तो लंग्स को दबाती और लंग बाहर जितनी हवा है बाहर ले जाता है. तो वही काम करना है. धीरे कीजिए, अपनी रेट पे कीजिए, घबराइए मत. जितना हो सके केवल कोशिश करें, धीरे धीरे आप कोशिश करें.
मैं करता हूँ रोज, तो रेट ज्यादा है उसमें, कुछ करने की जरूरी नहीं है, तो धीरे करो, 1 सेकंड में एक ही। ये सबसे कठिन होती है, क्योंकि इस पर आपको केवल सांस बाहर निकालना पड़ता है, सांस बाहर, अंदर का कुछ नहीं करना है, वो अपने आ जाता है। लेकिन कंसंट्रेट करें बाहर ले जाने को, रिदमिक मैना में, स्ट्रेट रहे जितना हो सके। तो ये जितनी चीजें, जैसे वेद मंत्र 3 प्लेन पर उसको इंटरप्रेट किया जाता है, आसन को उसी तरह किया जाता है जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज, रग्बी वगैरह खेले तो केवल फिजिकल बॉडी पर काम देता है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर और पर नहीं आता। इसी तरह जो ब्रीदिंग या प्राण क्रिया करते हैं, पहला हम रिचुअल करते हैं, उसको सीखते हैं, तो उसका सूक्ष्म रूप है, बाद में आता मंत्र वगैरह, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद में और इम्पैक्ट होता है। तो अभी आप सीख रहे हो, केवल केवल स्थूल रूप में सीख रहे हो, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, बाद में फिर जब रिदम बन जाएगा तो फिर आप कर सकते हो दूसरी चीज उस पर। तो ऐसे, तो इसको कोशिश करें आप, क्योंकि बहुत इफेक्टिव है। तो मैं बोलता हूँ आप जिसे उल्टी हो, टूटी हो, जो रूप हो, कीजिए, केवल देख लेना बीच बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, उसी तरह कीजिए। कुछ परफेक्शन तो जरूरी नहीं, हम तो केवल कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज सीखने की, उसमें बुराई नहीं है। कोई बात नहीं, टूटी हो, कहीं भी करते हैं। और योग का तो कार्य है डिस्ट्रेस करना, तो सोचिए मत, स्ट्रेस, कुछ स्ट्रेस नहीं लाना, जैसे वो कीजिए। थोड़ी देर करते हैं, थोड़ी देर करते हैं, ठीक, बैठे।
तो मैं इतना देर करता हूँ जब मेरा पसीना चलने लगता है, चाहे सर्दी की समय उल्टा हो या कुछ भी हो। वैसे तो अभी तो समा में तो जल्दी पसीना आने लगता है, लेकिन विंटर में आप करोगे लगभग 10 मिनट पूरा फुल स्वेट हो जाएगा, बॉडी इज वेरी पावरफुल। इतनी मसल्स यूटिलाइज होती है फिजिकल रूप में, स्थूल शरीर लेवल पर एक्सरसाइज बहुत अच्छा भी है। लेकिन आपको धीरे धीरे अपने अंदाज होगा, जो अगर आप करते रहोगे तो आपकी जो सूक्ष्म रूप शरीर है उस पर इम्पेक्ट आएगा। फिर इसी का काम है कपालभाति का। तो हम जो प्रेया करते हैं ना, भक्ति करते हैं, मंत्र जो वाइब्रेशन से वो आता है, आप कपालभाति करोगे उसका इम्पैक्ट और ज्यादा होगा। जो हवन में बैठोगे, स्तुति प्रार्थना उपासना, आप पूरी की पूरी ध्यान में लग जाओगे, तो उसका इम्पैक्ट है, इसी का इम्पैक्ट है। जब कहीं भक्ति पूजा पाठ में बैठोगे कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, कोई काम करोगे उसमें पूरा लगन मगन से काम होगा, फिर अपने आप आने लगता है। तो इसका बेनिफिट्स है कपालभाति का। ठीक है, तो कपालभाति हो गया। अब करते हैं, पहले करेंगे क्या बोलते हैं उसको, भाई कुंभक। तो इसमें है अभयंतर वृत्ति है, खूब गहरा सांस लेते हैं, फिर बाही वृत्ति है, पूरी की पूरी सांस बाहर जाएगा, फिर बाही कुंभक है। कुंभक मतलब उसको रोक लेना। जब रोकते हैं तो मूल बंद होगा, उदान बंद, जलंधन बंद। तो तीनों बंद जो है उसको बांधना है, बांध कर सांस को रोकना है, कुंभक में रहना है, एक्सलेशन में। तो आप अपने आप उसको, आपको पता चलेगा कि कैसे योग चित्त वृत्ति निरोधा करते हैं ना, पतंजलि समझाता है। तभी आपकी जो 60-70,000 थॉट्स है, बंदर की तरह है ना, मंकी माइंड, उसका अपने आप आराम मिलता। जब आराम मिलता तो आपका एनर्जी बढ़ता है, वही काम होता है। तो मैं मेडिकल नॉलेज लेकर उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करता है चीज। तो शायद आप पढ़ोगे, पुस्तक में लिखा नहीं होता है चीज, इम्पैक्ट यही होता है, ऐसे ही काम होता है। तो उससे सांस ऐसे लेते हैं, बंदर भयंकर वृत्ति, बाही वृत्ति, अब मूल बंद, जलंधन बंद, उदान बंद। जब सांस नहीं रोक सकते हो एनी, और नहीं रुका जा सकता, तो आप ऐसे धीरे से सांस अंदर लीजिए कि आप ऐसे विजुअलाइज कीजिए आप अंदर नहा रहे हो। स्थूल शरीर का नहाना सुबह शाम आप करते हो, अंदर का नहाना इससे होता है। तो आप जब सांस अंदर ले तो देखिए मूलाधार से लेकर पूरी सहस्रा तक आपकी पूरी की पूरी साफ हो रही है। तो फिर करते हैं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपकी जो सांस रोकने की शक्ति लंबी होते जाती है। चाहे आप अंदर लेकर रोक लोगे, जाएगा बाहर निकाल कर भी ज्यादा रोकने लगोगे, धीरे धीरे आपका आने लगता है। फिर सांस की जो रेट है ना, जितनी लंबी हो उसमें आपकी लंबा उम्र भी होती है। तो ब्रेथ को खूब अच्छी तरह रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। आपको पता है जो भी कोई बहुत जल्द जल्द सांस लेता है उसको घुमरी आने लगती ना, हवा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भीतर हो जाती है। तो उसको खूब लंबा हो जितना, उतना आपकी स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होता है। ठीक है, तो ऐसे कीजिए, प्रैक्टिस होगा आपका। फिर धीरे धीरे आप उसमें मंत्र ला सकते हो, प्राणा मंत्र बोलते हैं ना, जिससे हम पता है आपको, ओम भू ओम भुआ ओम सहा ओम महा ओम जनाम तपा सत्यम ओम जानम ओम अनंतम ओम ब्रह्म, ये मंत्र फिर आप उसमें लगाइए फिर बाद में। तो उसका आपकी असर जो है और बढ़ेगा, स्थूल शरीर में जाए, सूक्ष्म में जाएगा। आप करते हैं अनुलोम विलोम।
तो इम्यून सिस्टम के लिए अपा चेस्ट इंफेक्शन, ये सब जो बीमारी उसके लिए बहुत अच्छा है। तो उसको बंद करते हैं, एक तरफ से जाता है तो लेफ्ट से सांस ले तो राइट नोस्ट्रिल बंद हुआ है, रोक कर फिर लेफ्ट बंद कर ले, राइट से बाहर करें, फिर राइट से अंदर लें, फिर लेफ्ट से बाहर करें, ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग। सो स्टार्ट विद द लेफ्ट, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर और लेफ्ट से बाहर। तो ये हो गया अनुलोम विलोम। अब करेंगे नादी शोधन। नादी शोधन यही रिचुअल है, लेकिन अब सूक्ष्म रूप में होगा उसका कार्य। उसको ऐसे सांस लेंगे आप कि आपको पता ही नहीं चले कि सांस अंदर जा रहा है, इतनी क्वाइटनेस होना चाहिए उसमें। आप सांस लेंगे इसी तरह, लेफ्ट से लेकर जाकर रोकेंगे, आप दोनों नोस्ट्रिल बंद कर रोकेंगे, फिर राइट को खोलेंगे, राइट से बाहर जाएगा धीरे धीरे, दोनों नोस्ट्रिल बंद कर लेंगे, फिर राइट से अंदर लेंगे जितना लंबा हो सकेगा, फिर दोनों नोस्ट्रिल बंद कर रोक लें, फिर जब रुका नहीं जाता फिर लेफ्ट से बाहर। तब उसका इसी वही रिचुअल है, केवल उसको कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना। तो लेफ्ट से सांस लेते, दोनों बंद कर रोक लें, राइट से बाहर करें, दोनों नोस्ट्रिल बंद हो गई, राइट से अंदर लेते, दोनों बंद कर रोकिए, लेफ्ट से बाहर, दोनों बंद कर रोक ले, लेफ्ट से अंदर, दोनों बंद है, रुका हुआ है, राइट से बाहर, दोनों बंद, रुका हुआ है, राइट से अंदर, दोनों बंद, रुका हुआ, लेफ्ट से बाहर, दोनों बंद, रुका हुआ। ये नादि शोधन। नादि मतलब हमारी जो नाड़ियां हैं, शोधन साफ करना, नादि शोधन। तो आप तो अब स्थिर हो गए होगे, एकाग्र स्थिति जो है अब धीरे धीरे आपका बन रहा है। तो जो धारणा ध्यान करना है, उसके लिए आपको स्थिति बनाना पड़ता है कि यहाँ पर पहुंच जाए, नहीं तो फिर ध्यान होता नहीं है। कुछ बोल लेते हैं लोग, करते मैं बैठा हूँ, मन तो घूमते रहता, ध्यान नहीं है वो। एकाग्रता की स्थिति होनी चाहिए तभी ध्यान होता है। तो आपका तो बना हुआ है जो आप मेरे साथ हो, तो जो बन जाता है तो उसका फिर फायदा लेना जरूरी है। तो ध्यान कर लेते हैं। ओम बोलेंगे 3 बार। ओम को आप तीनों का आ उ मा का ध्यान दीजिए। आ नाभि के जगह से निकलती है, उ आपकी अनाहत स्थिति विशुद्धि, माँ सहस्रा। उसी तरह आप जाइए साथ में, जब सांस के साथ में आ उ मा जब कहें तो आपको पता ही है कि देखभाल शक्ति नीचे का जो कार्य है, आपकी दैनिक जीवन का यहाँ बीच का, फिर आध्यात्मिक
सहस्रा। तो आ उ मा में पूरी की पूरी बन जाती है। आप ध्यान लगाकर करें, वाचिक, उपांशिक और मानसिक रूप से। पहले वाचिक होगा आ, उपांशिक थोड़ा धीरे हुआ ऊ से, फिर माँ आपकी मानसिक स्थिति में चली जाती है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, हम अपने विभिन्न दुखों की निवृत्ति के लिए और आपके पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण शक्ति से आपके शरण में आए हैं। आप कृपया करके हमारे संपूर्ण दुखों को दूर करके हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराइए और आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। अस्थंग योग, पांचवा स्टेप, प्रतिहारा। अपने आप में कहो और अपने आप को याद दिलाओ, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं चेतन स्वरूप। माए ये पांच तन मात्राएं, रूप रंग स्पर्श गंध शब्द, पांच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 10 इंद्रिया चित्र मन अहंकार बुद्धि, कुछ नहीं बल्कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं। The body keeps changing, mind keeps changing, thoughts keep changing, emotions keep changing, but I never change. अपने आप को पहचानो, इंट्रोसेप्शन, डिटैचमेंट लाइए। मैं शुद्ध आत्मा, मैं चेतन स्वरूप। तो मेरा जो वाणी भी निकल रहा है उसको आप देख रहे हो अंदर से। आपकी जो कार्य हो रही है आप उसको दूर अलग से देख रहे हो, वो स्थिति बनाइए। मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो रूप जो है उसमें हो जाए, आपकी मिलन हो जाए, आपकी सही जो रूप है। तो जो कार्य हो रहा है उसे आप देख भी रहे हो। मैं शुद्ध आत्मा, मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं चेतन स्वरूप। तो ध्यान के लिए आपको थोड़ी देर धारणा करना पड़ता है। छठवां अष्टांग योग की जो स्टेप है, कंसंट्रेशन करना पड़ता है। तो कंसंट्रेशन के लिए जितनी डायरेक्ट रास्ता हो उतना ही ठीक है। वैसे डिटुआ लोग लेते रहते हैं, कैंडल वगैरह बहुत चीज करते हैं, लेकिन आपको क्यों इतनी लंबी जर्नी लेनी है जब आपको पता ही है कि जी परमात्मा की जो शक्ति है, जो गुण है, उसी पर आप अपना कंसंट्रेशन ला दीजिए थोड़ी देर के लिए। क्योंकि कंसंट्रेशन ही तो करना है। आप कर सकते हो और चीज पर, लोग करते भी है, लेकिन आपकी रास्ता थोड़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं, वही ठीक है। अगर आपके लिए वही आपको हेल्प करता है तो कीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आपके पास ज्ञान है, हमें एडवांटेज है हमारा कि हम अब वेद का ज्ञान है हमारे पास, हम पतंजलि योग शास्त्र की हमारे पास ज्ञान है, तो फिर आप वो ज्ञान जरूर लगाइए सही रूप से। तो ध्यान पाने के लिए धारणा में आप परमात्मा की जो गुण है उसी पर थोड़ी देर
अपनी शक्ति लगा दें। तो ओम का पहला अर्थ है स्वर व्यापक, स्वर शक्तिमान, स्वर अंतर्यामी, अजन्मानंद, निर्विकार, सचिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मानंद, नित्य पवित्र, उसी की स्थिति प्रार्थना उपासना करनी है। वो 9 द्रव आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हर काल हर समय 24 गुण, 33 कोटियां, 5 क्रिया, हर जगह हर मोड़ पर हर जगह पर उपस्थित है। उसी की स्थिति उपासना करना, तब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, हर मोड़, हर स्थिति, हर जगह, हर समय आपकी जो लिंक है, कनेक्शन बनी रहेगी। तो आप अनंत काल से अपनी उपकारों की आशीर्वाद करते हो, प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को आप तीक्ष्ण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ तथा हित करे उसे आप बिना मांगे स्वयं हमारे झोली में डालते जाते हो। आपके आंचल में विचल शांति तथा आनंद का वास है। आपके चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि तथा सब अभिरचित पदार्थों की प्राप्ति हो। हमें सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो। हम कमल की फूल की तरह रहें। ये जो माया रूपी जिंदगी है उसे जीते हुए लेकिन उससे अलग रहें। ओम का दूसरा अर्थ सब रक्षक, आदि दैविक, आदि भौतिक, पृथ्वी लोक, वनस्पति, देवलोक, हर काल हर समय हर जगह हर मोड़ हर स्थिति में। तो कोई रैंडमनेस नहीं होता, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा लाइफ में। पहले तो ये बनाइए, रिलेशनशिप कनेक्शन तो बनाइए। तो आप घर हो, रास्ते पे हो, प्लेन में हो, बोट में हो, कहीं पर हो, धरती हिल रहा है, उल्ट रहा है, कुछ है, आपको कुछ नहीं करने वाला है। ये विश्वास तो लाइए अपने आप में। ये कनेक्शन बनाइए। एनर्जी जो है ना, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, एनर्जी जो है उसका आपके ऊपर अगर छाया बन गया तो कुछ नहीं होता। फिर जाके रखो साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बहरी होए। ओ तो हमारे में सात्विक गुणों की प्राप्ति हो, क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भरता, अहंकार, शून्यता तथा सब अच्छे गुण हमारे संपत्ति बने। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। आपकी शक्ति से हमारी सारी इंद्रियां अच्छे मार्ग पर चलने वाले हो। हमारे हृदय में दया तथा सहानुभूति हो, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारी दृष्टि में प्यार हो, हमें बुद्धि तथा ज्ञान से परिपूर्ण करने, हमारे व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। का तीसरा अर्थ है शुद्धम असी, बुद्धम असी, मुक्तम असी, निरंजनो असी, ऑल प्योर, परफेक्ट एंड कंप्लीट। हमें शुद्ध करो, हमें पवित्र करो, तत्वमसी, हम ब्रह्म जैसे हो जाए। सच्चिदानंद, संकल्प, मोक्ष, शिव शक्ति, रितम की प्राप्ति। संकल्प करें, साधना, पुरुषार्थ, अभ्यास, विवेक, वैराग की प्राप्ति, तब डिस्क्रिमिनेटरी पावर आती है, डिटैचमेंट होता। तब आपकी जो स्थूल शरीर है ना, इनर्शिया, सुबह उठने की मन नहीं करती, तामसिक स्थिति, उससे अपने आप दूर हो जाओगे। मन की चंचलता जो है, राजसिक स्थिति, आपको निष्काम कर्म होने लगेगा। कोशिश तो करो। तो फिर कारण शरीर जो
जन्मों जन्म की आत्मा पर मैल क्लेश जो जमा हुआ है, उसको धीरे धीरे अपने आप योग की शक्ति से उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अग्निवेश, तुम 5 महाभूत जो उसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है ना, वात पित्त का श्लेष्मा जो है उसकी बराबरी होती है। जागृत स्थिति, स्वप्न, सुषुप्ति, तूर्य, तूर्य तर्क, भार्गव, चेतना, ये स्थिति सब आपको आप धीरे धीरे आप उसको महसूस करोगे। लोकेशना, पुतेशना, वितेशना, ये जो शब्द है डिट्रैक्शन, अटैचमेंट से आपकी दूर होगी। अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय, ये जो शीट्स है तब आपको आनंद आनंद की प्राप्ति, अन्नमय कोश की प्राप्ति होगी। मैत्री भाव आगा, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की प्राप्ति, और जो यम नियम है, अहिंसा, सत्य, आस्तिया, ब्रह्मचर्य, फिगरा, सौ संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान है, इसकी जो प्राप्ति धीरे धीरे आपकी गुण में आएगी। आप करो तो सब प्राप्त कर कर आओगे तो होगा ही नहीं, कभी साथ साथ होता है। कोशिश करोगे, डिसिप्लिन करो, थोड़ी फोर्स करो। अब हमारी 35 ईयर जो जिंदगी है चली जाती है, जो जितनी हमारी परसेप्शन है, इन्फ्लुएंस है, बड़े होते टीवी का, घर का, दोस्त का, आपको इतनी रिजिड बना दिया है कि आप कोशिश करोगे बैठकर कुछ अच्छे काम करने के लिए, वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा। क्योंकि आपकी जो सबकॉन्शियस है, तो हैबिट्स बोलते हैं ना, 6 हफ्ता लगता हैबिट बनता, उसको 3 महीना और गया तो एक टेम्परमेंट बन जाता है, उसको 5-6 साल गया तो पर्सनालिटी बन जाती है। अब तो आपकी जम गई है, अंदर से पूरी जमी हुई है, उसको कैसे रिवेस करें? उसके लिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि अपनी अंदर की साफाई और जो सही रूप है उसको पहुंचने के लिए इतनी जो उल्टी संस्कार इसी जन्म का जो आप पर छाया है, पिछले वाली तो छोड़ ही दो, इसको वहां हटाने के लिए आपको बैठने ही नहीं देगा, आप तो बैठ ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये जो हो रहा है हमारे साथ छोटे से, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना है। और जैसे आप लगोगे, थोड़ा मेहनत कर कर देखिए, तब अपने आप खुल जाएगा। तो फिर दूसरी हैबिट बनती, ये रास्ता आने लगता, फिर उसमें बहुत डेप्थ होती है। एक एक आपकी जो मैं बोल रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो एनर्जी है, उसका आपको जब उसका फीलिंग्स हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा क्या है, क्या आनंद है। ये आनंद जो छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशंस लाती है उसमें नहीं, कंटिन्यूअस आनंद में रहना। ओ, तो एकाग्र की स्थिति बनने के लिए ही पूरी जो गेम है एकाग्र स्थिति ही है। तो मूल एकाग्र स्त्री बनने के लिए हमारी जो मन है उसको ऐसे लाना पड़ेगा, होगा नहीं। सही रूप पहचानने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे योग चित्र वृत्ति निरोधा, सर्विकल्प से सर्विचार, सर्विस से निर्वीज, संप्रजा स्थिति से संप्रजा, सरगुण से निर्गुण, सानत, सुष्मिता, कैवल्या, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम की प्राप्ति, सिद्धि प्राप्त होती है। फिर अनिमा, महिमा, गरिमा, लरिमा, महिमा, प्रजापति, प्रकम्य, स्थिवा, विस्तवा। ओ मंत्र चिकित्सा। ओम तक चक्षुर्देहितम पुरुषाचुकृत मुचरत पशे में शरदा शतम, जीवे में शरदा शतम, शुणयाम शरदा शतम, दीन श्याम शरदा शतात, भविष्यम शरदा शतात, यजाग्रतु दूर में देवितिम दैवितम दैवितम दूरमम ज्योतिषाम ज्योतिरीकम तन्मे मनाशु संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम,
उर्वारुक्मिव वंदना मृत्युर्मुक्ष्मामृतात्। ओम नमो शंभवाय च, नमो भवाय च, नमः शंकराय च, मस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। ओम शन्नो मित्रा शन्वरुणा शन्नो भर्गो अरिमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्तवाय तुमि प्रतीक्षं ब्रह्मादि तमि प्रतीक्षं ब्रह्मादिशामि रिक्तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्ममौतु तद्वाक्तरामौतु औतु मामौतु वाक्तराम्। ओम शन्न देवीरभिष्टया आपो भवतु पीतये शन्नो रवि शर्वन्तु नः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहद्देवाशा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टाशर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु नः। ओम यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। ओम कुर्निविवाहि कर्माणि जिजे विषेतां समायो त्वेति नान्यतिथि अस्ति न कर्म लिपते नवे। ओम अस्तु मा सत्यगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युमा अमृतं गमया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेतु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेतु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति रिधि। ओम शांति शांति शांति। ओम ठीक है, अपनी हाथ थोड़ी सी उसको ऐसे मल ले, अपने आंख पर लाकर धीरे से उसे खोल ले। परमात्मा की कृपा बनी रहे जी। तो अपनी हफ्ते भर का ठीक है एनर्जी का काम हो गया। अब आप जरूर कीजिए, चलेगा हफ्ता भर ऐसे। एक ही घंटे एक आधे घंटे का बात है, बहुत तो लगता नहीं। पूरा हफ्ता आपको एनर्जी देगा, आपकी स्वस्थ बनी रहेगी, फिर इधर आध्यात्मिक भी डेवलपमेंट हो रही है। धन्यवाद आप। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी विजय को। हाउ आर यू? Thank you, Raghav. Very good. Good, yes. Good. You got the sun as well. Very nice. Yeah. I sit in the lounge with windows and all. Very good. Very good. So that's even better. What's up? Thank you. हाँ जी, मत्रिशा कैसे हो? Thank you. Have a nice day, Raghav. You too. Yeah. Have a nice day. Hey, thank you. Have a good day, Dr. Saab. Bye. हाँ जी, थैंक यू जी, अगले हफ्ते मिलेंगे। जी जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते प्रमोद, नमस्ते मत्रिशा। हाउ आर यू? ओके जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है? अच्छा, okay, thanks very much. नमस्ते।